जी हाँ, तो पूरे देशवासियों को बधाई, पूरे देश को बधाई। चांद पर तिरंगा लहरा चुका है, विक्रम लैंड कर चुका है। और जैसा यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया था कि लैंड करने के बाद अब कुछ समय रहेगा, उसके बाद उस विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा। या रोवर निकलने में अभी वक्त है, अभी वक्त लगेगा। जब अभी लैंड किया है, लैंड सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, अभी मुबारकबाद है देश भर को। और ये कितनी परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग जिसे कहते हैं, उस तरह से हुई शिक्षा। वक्त है जो विज्ञान से बाहर निकलने का। हाँ। क्योंकि ऐसे भारतीय और एज ए वैज्ञानिक, मतलब ये एक इमोशनल सी मोमेंट है। क्योंकि आज तक मैं बताऊं, मैं डीआरडीओ में था तो बड़ा अच्छा लगता था कि वी आर फोर्थ इन द क्लब, वी आर इन द क्लब ऑफ हाफ ए डजन। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, आज पहली बार ऐसा मौका आया विद दैट नंबर 2 पोजीशन इज नॉट नोन टू इंडिया। आज हम अव्वल हैं, आज हम नंबर 1 पे हैं। और इसके लिए मैं तमाम वैज्ञानिकों को, खासतौर पे इसरो के हर नागरिक को बधाई देना चाहता हूं कि देखिए, हमने वो कर दिया जो बड़े बड़े देश जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे वो नहीं कर पाए। मतलब आज इतनी खुशी है जो बयान नहीं हो सकती। और इसमें उन लोगों का भी बड़ा योगदान है। एक छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ। आजकल मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी के लिए काम करता हूँ। वहाँ के जो प्रमोटर हैं और जो ओनर है डॉक्टर चौहान, वो पिछले 3 दिन से हवन करवा रहे हैं चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। और यहाँ आने से पहले मैं भी हवन में आहुति दे के आया हूँ। मतलब ना जाने इतने कितने भारतीय हैं, ज़्यादातर भारतीय हैं, जिसका जैसा भी तरीका है वो उस हिसाब से इसकी कामयाबी के लिए उसने काम किया, उसने गुड विशेस दी और उसने अपना पूरा मन से सहारा दिया। और आज हम नंबर 1 हैं। और आज हिंदुस्तान के लिए ये कामयाबी ऐसा दरवाजा खोलती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम। जी हाँ, तो बिल्कुल पहला देश भारत बना है चांद के साउथ पोल पर जाने का, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का। अमन जी, कोई ऐसा टाइम रहा जो उस लैंडिंग के दौरान बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कहीं कुछ भी गड़बड़ हो रहा है या कहीं कुछ भी आशंका है? बिल्कुल स्मूथ चलता गया सब कुछ, एकदम स्मूथ चलता गया सारा। बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करा हमने तो भैया, मजा आ गया। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट लैंडिंग की अपेक्षा कर रहे थे, बिल्कुल इसरो ने वो करके दिखाया हमें। और हमें प्राउड मोमेंट, यहाँ बैठे बैठे हम एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे ताकि हम इस प्राउड मोमेंट को देख पा रहे थे। आप भी एंजॉय कर रहे थे इस चीज को, बिल्कुल। और पूरा देश कर रहा था। इसमें एक चीज और हुई जी, लास्ट के मोमेंट पे देखो, उस टेक्नोलॉजी ने उसको करके दिखाया। लास्ट के मोमेंट टाइम में उसने डिसीजन बदला है अपना लैंडिंग का। या ये आपने देखा तो देखिए, मतलब ये और कॉन्फिडेंस देता है कि हमने जो जब वो 150 मीटर के आसपास पे था, जब वो 150 मीटर के आसपास की 150 मीटर की ऊंचाई पर था, तब लैंडर ने अपना फैसला बदला कि यहाँ नहीं लैंड करना, यहाँ लैंड करना है। तो वो कंप्यूटर कर रहा था उसके कंप्यूटर का जो दिमाग था, विक्रम लैंडर का जो दिमाग था, वो यहाँ से प्रोग्राम किया गया था। और ये अपने आप में बहुत ये एक अहम बिंदु है जिसको नोट करना पड़ेगा। और फिर उस फुटेज को दोबारा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो फैसला जो है वहां पर कुछ देर वो रहा, उसी ऑल्टीट्यूड पे रहा, उसी दूरी पर रहा लैंडर चांद से। और वो उसके बाद उसने फैसला बदला अपनी लैंडिंग का। मैं कोशिश करेंगे प्रोड्यूसर से ये भी कहूँ कि वो वाला जो पल था, लगभग मुझे जहां तक याद आता है 150 मीटर के आसपास था। 150 मीटर के तकरीबन 1 मिनट के लास्ट में था। वो 150 मीटर की जब दूरी थी, तो फिर वो आप देखिए 150 मीटर से थोड़ी सी ऊपर होती है, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई, तो एक जगह टिकी रही काफी देर तक। और फिर 150 मीटर की दूरी के बाद फिर उसने दूसरी जगह बदली। फिर उसने तय किया कि जिस तरीके से एनिमेशन में हम पीछे देख पा रहे हैं, एनिमेशन में दिखाया, होल्ड किया था वहां पर, उस लेवल पर होल्ड किया था। एक 600 मीटर के लेवल पर भी थोड़ा बहुत होल्ड हुआ था, वो होल्ड हुआ था उसको लेवल करने के लिए। लेकिन 150 मीटर पर वो सीधा हो चुका था, उसके बाद भी वो आसपास मंडराता रहा और फिर उसने सही जगह चुनी। लैंडिंग के लिए सही जगह, ये लैंडिंग के लिए सही जगह जो चुनी, यही वो बात थी जो बार बार इसरो के साइंटिस्ट कह रहे थे कि इस बार जो है ये सब हमने इंक्लूड किया है ताकि चंद्रयान 2 जैसा हाल ना हो, या चंद्रयान 2 में जो लास्ट में हो गया था वैसा ना हो।
देखिए मैं अभी भी पीछे स्क्रीन्स पर वो हम फुटेज देख पा रहे हैं। 345 मीटर हुआ, फिर 338 हुआ, 331 हुआ, ये देखिए 316 हुआ था उस वक्त, फिर 294 हुआ था। ये चाहेंगे या तो इस वाली स्क्रीन पे भी देख लें, इस स्क्रीन पे हम चाहेंगे इसको देखना। जी हाँ, इसके बाद ये यहाँ पर हुआ, ये तो तब का था जब वो पूरा हो चुका था। अगर हम दोबारा वो चलाएं जब वो 300 के आसपास था, अगर हम वो दोबारा चला पाए जब वो 300 मीटर के आसपास, ये तो वो पल है जब पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा रिवाइंड करके हम उस पल पे जाना चाहेंगे, अगर पीसीआर तक मेरी बात पहुंच रही हो तो। हाँ, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जब वो वहां पर उसने रुक के फिर देखा कि इस जगह नहीं इस जगह उतरना है। खैर वो एक बिल्कुल वो भी टेस्ट हो गया कि ये जो नई टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई वो भी टेस्ट हो गई कि ऐसे नहीं तो ऐसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी। ये सब दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया अभी तक। एज ए साइंटिस्ट, मतलब ये वैसे कितनी छोटी चीज लग रही है, पर एज ए साइंटिस्ट आई कैन टेल यू, इससे जो कॉन्फिडेंस आया है, मतलब देखिए उस टाइम ये साइमल्टेनियसली टेस्ट भी हुआ है। अगर ये नॉर्मली लैंड कर जाता तो ये चीज नहीं होती। जब उसे चेंज किया तो इसका मतलब जो हमारी वो जो टेक्नोलॉजी थी, जो हमारा पर्पस है, वो उसमें पूरा हो। जी हाँ, तो वो जो पॉइंट था कि भाई हमने ऐड कर दिए हैं चीजें, ऐसी ऐड कर दी हैं, सेंसर्स लगा दिए हैं ताकि अगर उस जगह पे लैंड ना होना, दूसरी जगह उसको चुननी हो तो वो चुनने की स्थिति में वो आ जाए। वो बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से प्रूव हो गई और उसने बिल्कुल सेफ सॉफ्ट लैंडिंग की। अब वहां पर क्या हो रहा होगा? रेगुलर नीचे बैठ रही होगी, धूल मिट्टी नीचे बैठ रही होगी, धूल नीचे बैठ रही होगी। तो अब इस वक्त वहां से तस्वीरें अभी भी आ ही रही होंगी। हाँ, वो शायद आप कैमरा उस धूल मिट्टी को जब तक वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाए तब तक वो उसकी विजुलाइज कैसे कर सकते हैं? मतलब वैज्ञानिक उसको पूरा मॉनिटर कर रहे होंगे जी। और जो आगे का जो उनका स्केड्यूल